संसद भवन में जिस तरीके से शीतकालीन सत्र चल रहे हैं और लगातार राहुल गांधी के द्वारा सत्ता पक्ष के लोगों से सवाल पूछा जा रहा है और महंगाई और बेरोजगारी पर सवाल पूछे जा रहे हैं। जिस तरीके से पूरे देश में महंगाई और बेरोजगारी है उसको लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं, जिसके वजह से युवा जो है संसद भवन के अंदर घुसपैठ किए थे। उसी सवाल पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में लोगों को रोजगार मिल रहा है, नौकरियां मिल रही है, महंगाई भी कहाँ है। और जिस तरीके से खाता तक नहीं खुलने वाले सवाल पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय आग बबूले हो गए, गुस्से में आ गए और कहा कि 3 राज्यों में जिस तरीके से हमारी जीत हुई है इसको लेकर जो है हम लोगों ने पूरी कमर कस चुके हैं। विपक्ष के लोग सिर्फ सवाल खड़े कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे 2024 में। वहीं जिस तरीके से दरभंगा डीएमसीएच में शराब पार्टी चल रही है डॉक्टरों के द्वारा, उस सवाल पर भी नित्यानंद राय सीधे तौर पर कहा बिहार में शराब नीति फेल है और पुलिस वाले के द्वारा जो है शराब बनवाई जा रही है, नकली शराब बाज़ारों में बिक रहे हैं, जिसके वजह से लोगों की मौत हो रही है। यानी नीतीश कुमार पर और राहुल गांधी पर जमकर बरसे हैं नित्यानंद राय। क्या कुछ कह रहे हैं पहले वो आप जरा गौर से सुनिए। राहुल गांधी जी की न कोई समझ है और न समझना ही चाहते हैं। क्या बोलेंगे, विषय कुछ होता है, बोलते क्या है समझ में नहीं आते हैं। राहुल गांधी जी को है सोचना चाहिए कि माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के अनेकों योजनाओं से इस देश से गरीबी मिट रही है और बेरोजगारी मिट रही है और नौजवानों को रोजगार मिल रहा है। यह साबित हो चुका है, देश और दुनिया देख रहे। राहुल जी कब क्या बोलेंगे उनको कुछ पता ही नहीं होता है। और अभी 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की भारी बहुमत से सरकार बनी है। माननीय प्रधानमंत्री जी का और भारतीय जनता पार्टी की यह सोच सबका साथ और सबका सम्मान कि आज तीनों राज्यों में जो मुख्यमंत्री बने हैं अनुसूचित जनजाति समाज, वंचित समाज से, आज पिछड़ा वर्ग से और सवर्ण वर्ग से, आज यह भारतीय जनता पार्टी की नीति को दर्शाता है। सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान, न्याय के साथ। और यह बिल्कुल जो भारतीय जनता पार्टी की नीति है उसके अनुरूप यह हुआ। प्रधानमंत्री जी का बयान आया है कि जो पार्लियामेंट अटैक हुआ इसकी गहराई में जाने की जरूरत है, काफ़ी चिंताजनक बात उन्होंने बताई है। माननीय प्रधानमंत्री जी जो बोलते हैं उस बात में बहुत दम होता है और वह सच्चाई के साथ होता है। 24 का चुनाव को लेकर जो अपोजिशन के लोग हैं बोलते हैं कि एक तरफ जहाँ प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम तीसरी बार भी जीत कराएंगे, जनता गारंटी दे चुकी है, वहीं बिहार में विपक्ष के लोग आपको कह रहे हैं कि खाता भी नहीं खुलेगा। बिहार में विपक्ष में कोई दम बचा है क्या? आप देखे होंगे माननीय प्रधानमंत्री जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, इसके लिए इस देश की जनता कमर कस ली है और चल पड़ी है माननीय प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार भारी बहुमत से, यानी पिछली बार से भी ज्यादा सांसद देकर, बहुमत देकर प्रधानमंत्री बनाने के लिए। इस देश का भरोसा, इस देश का विश्वास माननीय मोदी जी पर है 350 से भी ज्यादा। और विकास के भगीरथ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी है, जिनके प्रयास से, भगीरथ प्रयास से विकास की गंगा घर घर, जन जन, गांव गांव, शहर शहर पहुंच रही है। गरीबों के जीवन में उत्थान हुआ है, खुशियां पहुंची। आज हर वर्ग, हर समाज और देश के कोने कोने, गांव गांव, शहर शहर के लोग तक जो विकास पहुंच रहा है और जो विश्वास लोगों के मन में आया है, इससे माननीय प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता भी बढ़ी है और देश आत्मनिर्भर बनने की ओर भी है। देश का मान सम्मान भी दुनिया में बढ़ा है और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आज हमारे प्रधानमंत्री जी है। 2024 में तीसरी बार भारी बहुमत के साथ वह प्रधानमंत्री बनेंगे और बिहार में महागठबंधन का, इंडी गठबंधन का सुपड़ा साफ होगा। 40 की 40 सीट भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जीतेगी। 19 को बैठक इंडी गठबंधन की। उससे क्या होगा? उससे कुछ नहीं होने वाला। इस देश की जनता माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए एकजुट हो चुकी है और मंच पे कुछ नेता एकजुटता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और वह भी
बेमन से बेमेल की यह जोड़ी है, सब जानते हैं, सब अपने अपने स्वार्थ में है। इस देश की जनता जानती है कि निस्वार्थ भाव से और देश के हित में, देशवासियों के हित में अगर कोई काम करने वाले हमारे नेता है तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। नीतीश कुमार और बिहार में जेडीयू के जो प्रिंसिपल ख्वाब है, क्या वो चकनाचूर हो रहे हैं? क्या आपको लगता है इस तरह नीतीश कुमार के ख्वाब थे? चकनाचूर हो चुका है, अब क्या होगा? चकनाचूर बिल्कुल साफ, जेडीयू साफ हो चुकी है, आरजेडी साफ हो चुकी है। लोकसभा के चुनाव में 40 की 40 सीट एनडीए भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। सर, डीएमसीएच के प्रिंसिपल दारू पार्टी करते देखे गए हैं। जब एम्स बनने की बारी आई तो उन्होंने ही सवाल खड़ा किया था कि एम्स यहाँ बनेगा तो स्वायत्तता भंग हो जाएगी। देखिए, नीतीश कुमार जी अपने जिद पे अड़े रहते हैं। इस बिहार में शराबबंदी बंद होनी चाहिए, उस पर प्रतिबंध लगनी चाहिए, लेकिन शराब नीति इनकी गलत है। बंद करने की इनके लोग, इनके थाना पुलिस सब यहाँ शराब बनवाने में लगे हैं, पहुँचाने में लगे हैं। शराब नीति फेल है और जिसके कारण जहरीली शराब से हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। नीतीश जी की यह नीति फेल है। नीतीश जी, आपके शासन में कहीं भी शराब बंद नहीं है, पहले से ज़्यादा शराब की बिक्री है और अवैध शराब का व्यापार हो रहा है, नकली शराब लोगों तक पहुँच रहा है। तो आपने सुना, शराब नीति पर खुलकर बोले नित्यानंद राय और सीधे शब्दों में कहा कि इसके जिम्मेदार नीतीश कुमार हैं। और बिहार में जहरीली शराब से लोगों की मौत हो रही है। शराब पार्टी हो रही थी डीएमसीएच में, जिसका पोल जो है पप्पू यादव ने खोला है। इसको लेकर कहीं ना कहीं जो है, इसको लेकर नित्यानंद राय जो है सीधे तौर पर नीतीश कुमार को ही जिम्मेदार ठहराया है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहे लाइव इंडिया हर पल के लिए।